रोज़गार रिज़ल्ट .com पे एनटीए का आंसर की आ चुका है, तो हम चलते हैं सीधा आंसर की पे एनटीए देखो नीट का जो है वो उस पे और सबसे भरोसेमंद वेबसाइट सरकारी रिज़ल्ट .com पे भी आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले सरकारी रिज़ल्ट .com पे आने के बाद में आप चेक करें कि वहाँ .com है कि नहीं, फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आंसर की पे क्लिक मारने के बाद में कुछ आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा। फिर सब जो आप भरे रहेंगे उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। फिर सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। फिर आपको साइन इन करने के बाद में एक ज़रूरी बात और आपको बता दूँ कि जैसे कि आपका पासवर्ड भूल चुके या फॉरगेट हो चुका है तो आपको यहाँ से रिकवर वापस आप कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सिंपल क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद में क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। कन्फर्मेशन पेज है, फिर आंसर की है, फिर OMR है। फिर जैसे कि आपने पेपर दिया था OMR का ऑफ़लाइन पेपर था, फिर उसके बाद में आप इस तरह का कुछ ऐसा क्लिक हियर चैलेंज पे मतलब क्लिक करना है। फिर जैसे आप क्लिक करते हैं फिर इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ऑफ़लाइन पेपर कैसा होता है, आपको टिक मार्क करना रहता है। यही नहीं, हर पेपर का जो एग्ज़ाम रहता है ऑफ़लाइन ही अब अक्सर होता है, तो ऐसा टिक मार्क करना रहता है जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं आपका मार्क्स आया है कि नहीं। जैसे कि देखो मेरा आंसर की है, फिर मैं जैसे कि पहले का दूसरा किया हूँ, जैसे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है दूसरा सही है कि फिर यहाँ पे आके वापस क्लिक करेंगे अपन। फिर क्लिक करने के बाद में देखो मेरा एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ जैसे कि मैं देखो भरा था। फिर यहाँ पे आपको पहले का दूसरा सही है, तो मैं पहले का दूसरा किया हूँ मतलब सही है। फिर दूसरे का दूसरा, फिर मैं देखो वहाँ भी दूसरे का दूसरा ही किया हूँ। देखो जैसे कि आपको दिखा दूँ, दूसरे का दूसरा भी सही है। फिर जैसे कि हम तीसरे पे आते हैं तब तीसरे पे देख सकते हैं तीसरे का मैं तीसरा किया हूँ, पर इसमें तीसरे का तीसरा है, उसमें तीसरे का मैं पहला किया हूँ। तो मतलब मेरा सही, आपको जैसे लग रहा है कि गलत है, ये आंसर की में कुछ गलत बता रहा है। फिर आपको जैसे कन्फ्यूजन है, देखो तीसरे का मैं तीसरा किया हूँ, वो तीसरे का पहला किया हुआ है। फिर आप देखो, फिर उसके बाद में आपको कन्फ्यूजन है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आपको सीधा आप वहाँ पे जैसे 4 कॉलम में क्लिक करना है। फिर डायरेक्ट नीचे आएंगे तो देखो लिखा है क्लेमेंट आंसर के लिस्ट अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है और बताना है कि पहले का जो तीसरे का है वो पहला सही, तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। तो इसकी वजह से आपको जितना 10-15 जितना आपको ऐसा लगे उसका लिस्ट बनाना है। फिर क्लेम लिस्ट में फिर ब्राउज़र पे आपको अपलोड करना है। फिर इधर देखो सबमिट ईयर क्लेम पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। फिर ज़्यादा आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा ही होता है कि आप उसमें कुछ और रहता है, इसमें कुछ और, अक्सर पेपर एग्ज़ाम ऐसा ही होता है। आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं। आपको बस इतना ही बता दूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको और जानकारी के लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर बनाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।